बजट देख के तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं OLX पे का वेबसाइट देख रहा हूँ। पहले निजीकरण एकदम छुपा के बोलते थे, लेकिन आज इन्होंने कल जिस तरीके से हमारे वित्तीय जो ताई हैं निर्मला ताई, जिस तरीके से उन्होंने संसद में खुल के बोला है कि निजीकरण से देश को बढ़ावा होगा। बताइए क्या निजीकरण से देश को बढ़ाया होगा? इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। इससे साफ पता चला है जो सरकार साहब ने बनाई है और जो साहब ने कहा था कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चलेंगे, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था, वो देश को बेच देंगे और चले जाएंगे। लगातार देश को बेचने का काम किया, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। अरे प्राइवेटाइजेशन करके इन्होंने रेलवे बेच दिया। जो लोग जिन्होंने हमारा बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के जिन्होंने भारतीय रेलवे बेच दिया, तो आपको क्या लगता है कि कृषि बिल का सपना दिखा के हमारा खेत नहीं बेच देंगे? इन्होंने जनता से पैसा लेने का काम किया है, इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम किया। इन्होंने तेल बेच दिया, इन्होंने गैस बेच दिया, ये हमारा हवा बेच देंगे अगर इनका बस चले तो। सिंधु को पकड़ते पकड़ते इन्होंने मनदीप पुनिया को पकड़ने का काम किया। जो मनदीप पुनिया ने एक्सपोज कर रहा है, जो सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है, जो आम जनमानस की आवाज़ बनके लोगों में, जनता में सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है, उसे ही पकड़ने का काम करते हैं। दमनकारी लोग हैं। मैंने बताया कमल की सरकार है जो कलम से डरती है, कलम पे गोली चलवाने काम करती है, कैमरे पे गोली चलवाने काम करती है। स्वामी विवेकानंद से तो बड़ा कोई हिंदू नहीं था। 1893 में उन्होंने धर्म संसद में कहा था कि अगर पूरब के लोगों को रोटी की जरूरत, धर्म की जरूरत नहीं है, रोटी की जरूरत है। वहाँ के लोगों के पास बहुत धर्म है, लेकिन जो धर्म के नाम पे अगर भूखे को रोटी के नाम पे अगर भूखे को धर्म देता है, ये हाथ में पत्थर देता है, तो जनता का अपमान करने का काम करता है। मोदी जी वही करने का काम कर रहा है। अगर आज युवा रोजगार की बात करें, आदमी सड़क की बात करें, बीमार अस्पताल की बात करें, तो सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर से हमारा पेट भरेगा साहब? पेट तो हमारा रोटी से बढ़ेगा। आज इन्होंने आटा महंगा करके डाटा सस्ता करने का काम किया। हमारा पेट तो आटा से बढ़ेगा, डाटा से नहीं बढ़ेगा। ये डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया करने की बात करते हैं? इसी गाजीपुर मंडी को, ये गाजीपुर बॉर्डर को और जितने बॉर्डर हैं इन्होंने मिनी कश्मीर बनाने का काम किया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। इस आंदोलन के बीच बजट भी आया है, उस पर भी हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अंशु ठाकुर। क्या लगता है, आंदोलन आपका चल रहा है, आंदोलन पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो बजट आया है उसको लेकर कितनी उम्मीदें जागी है? क्या लगता है? जी, बजट देख के तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं OLX पे का वेबसाइट देख रहा हूँ। ये बजट ने इन्होंने OLX का सेल लगा दिया है। ये बजट ने इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। ये बजट सिर्फ देश की कठिनाइयों को नहीं बढ़ाएगा, ये आम जन की जो सिर्फ ये पूंजीपतियों का बजट है जो पूंजीपतियों को फायदा करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो आम जनमानस है उसकी महंगाई बढ़ेगी, उसका जेब बढ़ेगा, उसके जेब पे जोर बढ़ेगा। ये बजट जो मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। आप ये देखिए, गैस बेचने का काम किया इन्होंने, IOC बेचने का काम किया। जो बड़े बड़े जो संसाधन थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश को हमेशा फ़ायदे में पहुंचाने का काम किया, उन संसाधनों को इन्होंने बेचने का काम किया। अरे इन्होंने NHAI के 5 सड़कों को बेचने का काम किया है, खेल के स्टेडियम को इन्होंने बेच दिया। पहले निजीकरण एकदम छुपा के बोलते थे, लेकिन आज इन्होंने कल जिस तरीके से हमारे वित्तीय जो ताई हैं निर्मला ताई, जिस तरीके से उन्होंने संसद में खुल के बोला है कि निजीकरण से देश को बढ़ावा होगा। बताइए क्या निजीकरण से देश को बढ़ाया होगा? इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। इससे साफ पता चला है जो सरकार साहब ने बनाई है और जो साहब ने कहा था कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चलेंगे, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था, वो देश को बेच देंगे और चले जाएंगे। ये कमल की वो सरकार है जो कलम से डरने का काम करती है। उन्होंने ये भी तो कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं बताता रहा हूँ, इन्होंने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया। अब आपका ये माइक है, ऊपर का बेच दो, ये बेच दो, ये बेच दो, और कहो माइक अपने हाथ में रखो, डंडा कहो कि मैं देश नहीं बेचने दूंगा। अरे आपने इसके सारे अंग बेच दिए, देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। इन्होंने उन नवरत्नों को कंपनी को बेचा है जो अभी तक आज़ादी के बाद जिन्होंने देश को चलाया है। और वो नवरत्न कंपनी अगर कांग्रेस की सरकार में या किसी विपक्ष दल की सरकार में अगर घाटे पर रहती थी, तो यही लोग थे जो जंतर मंतर पर जाके छाती पीटने का काम करते। आज ये लोग कहाँ हैं आप बताइए? बेचने से देश को बढ़ावा मिलने का काम कर रहे हैं। कह रहे निवेश बढ़ेगा, 1.75 लाख करोड़ का निवेश बढ़ने का काम करेगा। कहीं निवेश नहीं बढ़ेगा। पिछली GDP देखिए आप, बजट से क्या हुआ पिछला GDP? अरे इन्हें जनता के जेब में पैसा देना चाहिए था, इन्हें जनता के हाथ में पैसा देना चाहिए था, जो कि मार्केट बढ़ेगी। लेकिन इन्होंने जनता से पैसा लेने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम किया। इन्होंने तेल बेच दिया, इन्होंने गैस बेच दिया, ये हमारा हवा बेच देंगे अगर इनका बस चले तो। प्राइवेटाइजेशन को लेकर, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम पहले से ये चीज़ें सामने आने लगी थी, उस वक्त विरोध क्यों नहीं हुआ? और क्या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस देश के युवाओं को बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि उनके जो कार्यकाल है वो उस तरफ साहब? ये विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु के चेले भी नहीं बनने देंगे हमें जब से इनकी सरकार आई है। रही विरोध की बात, तो जब से इनकी सरकार बनी है ना, हर वर्ग रोड पे आया है। आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा, लेकिन लोग दिखाते नहीं है। बड़ा चैनल इन्होंने खरीद रखा है, युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही है। आप देखिए कि कोरोना टाइम में जो यूथ था सोशल मीडिया पे किस तरह से आके अपनी बात रख रहा था। लखनऊ में इन्होंने लाठी चलाने का काम किया था। 2000 आज हमारे इतने बड़े रूप से किसान आए हैं, सबको दिख रहा है आंदोलन चल रहा है। 2017 में तमिलनाडु का किसान आया था। देश की मीडिया और देश की सरकार का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने अपना पेशाब पिया, उन्होंने जिंदा चूहे खाए ताकि जनता की ध्यान जाए। लेकिन क्या सरकार ने मीडिया ने दिखाने का काम किया? इन्होंने लगातार देश को बेचने का काम किया। प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। अरे प्राइवेटाइजेशन करके इन्होंने
रेलवे बेच दिया, जो लोग जिन्होंने हमारा बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के, जिन्होंने भारतीय रेलवे बेच दिया, तो आपको क्या लगता है कि कृषि बिल का सपना दिखा के हमारा खेत नहीं बेच देंगे? प्राइवेटाइजेशन होने के बाद देश का नौजवान युवा है, इन्हें पता है कि हमारी सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। देश के लोग समझ रहे हैं, देश का लोग सड़क पे आ रहा है, लेकिन ये आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ये लगातार दबाने का काम करते हैं। आज आप लोग दिखाने का काम कर रहे हैं हमें। मैं लगातार कह रहा हूँ मीडिया वालों से कि आपको भी उठाएंगे। दीप सिद्धू को पकड़ते पकड़ते इन्होंने मनदीप पुनिया को पकड़ने का काम किया। जो मनदीप पुनिया ने एक्सपोज कर रहा है, जो सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है, जो आम जनमानस की आवाज़ बनके लोगों में, जनता में सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है, उसे ही पकड़ने का काम करते हैं। दमनकारी लोग हैं। मैंने बताया कमल की सरकार है जो कलम से डरती है, कलम पे गोली चलवाने का काम करती है, कैमरे पे गोली चलवाने का काम करती है। ये कहीं जनता में जो मैसेज जा रहा है। आज बताइए, हम इस रोड पे बैठे हैं आपके सामने, आप अपना कैमरा लेके जाइए, इस रोड पे हमारा कोई किसान नहीं बैठा, लेकिन इन्होंने इस रोड पे भी 14 लेयर 12 लेयर की बैरिकेटिंग लगाने का काम किया है। इनकी सोची समझी साजिश है कि किसानों को किस तरीके से बदनाम करके आज पूरा दिल्ली इन्होंने जाम कर दिया है। ये जनता के दिमाग में दिखाना चाहते हैं कि किसानों की वजह से दिल्ली जाम है, जबकि किसान सिर्फ एक सड़क पर बैठा है। लेकिन इन्होंने किसान आंदोलन को बदनाम इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता के मन में रोष है कि किसानों के प्रति, किसानों की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो 6 तारीख को जी चक्का जाम करना है, लेकिन उन्होंने तहसील को घेरने का काम किया है। पूरे देश में जितने तहसील है वहाँ चक्का जाम करने का काम करेंगे। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। हम शांतिपूर्ण लोग हैं। 2 महीने से हमने शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से हमने आंदोलन को जारी रखा। हमारे 157-75 लोग शहीद हुए, फिर भी हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए अड़े हैं। और हमने कोई हम गांधीवादी लोग हैं, हम नाथूराम नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके मुंह में राम और दिल में नाथूराम रहता है, इनके जबान पे गंगा और दिमाग में दंगा रहता है। ये वो लोग हैं, इन्होंने सदा देश को तोड़ने का काम किया है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम किया है, तो कभी हिंदू सिख कोशिश करने का काम किया है। लेकिन इस आंदोलन से सबसे जो बड़ी बात आई है कि देश में भाईचारा बढ़ा है। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति किसी भी धर्म का लोग आज उस मंच पे एक साथ बैठा है, इस पांच पे एक साथ बैठ के इन्होंने खाना खाने का काम किया। तो देश में भाईचारा बढ़ा है, देश की जागरूकता बढ़ने का काम किया है, लोगों में चेतना जगी है, लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चला है। इन लोगों को हम जल्द उखाड़ फेंकेंगे। राम राज्य लाने की बात करते हैं, खुश नहीं है। इन्होंने रेप राज्य बनाने का काम किया। मैनपुरी में कल 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। इनके राज में 92 साल की बुजुर्ग अम्मा से लेकर 2-2 साल 6-6 महीने की बच्ची का बलात्कार हुआ है। ये राम राज्य ने, इन्होंने रेप राज्य करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा का कोई नेता था जिसके घर में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है, जिसके होटल से। ये कौन से राम राज्य की बात कर रहे हैं? अरे साहब, राम जी तो वो थे जो कर के माध्यम से कहते थे कि अगर आप आसमान जिस तरीके से समुद्र जमीन से पानी लेने का काम करता है और लोगों को पता नहीं चलता, कर उस तरीके से लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो जनता की जेब पे डकैती करने का काम किया है। इन लोगों ने जनता को लूटने का काम किया, इन्होंने आम जन की आवाज़ को दबाने का काम किया है। जो सच होता है, आज जिस तरीके से इन्होंने यहाँ बैरिकेटिंग लगाई है, अगर इतनी चाक चौबंदी अगर इन्होंने पुलवामा टाइम में दिखाई होती तो क्या हमारे 40 CRPF जवान शहीद होते? क्या चीनी हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में घर बनाते? क्या बिहार रेजिमेंट हमारे शहीद होते? बिहार रेजिमेंट के 20 जवान। इन्होंने लगातार ये हर जगह फेल हैं। इनके टाइम में आप कंधार कांड देखो, इनके टाइम में पार्लियामेंट का कांड देखो। 2020 में सबसे ज़्यादा सीज फायर करने का काम पाकिस्तान ने किया है। ये देश को सिर्फ जाति, धर्म और पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश का जनता समझ चुका है, देश का युवा समझ चुका है, देश का बुजुर्ग आदमी समझ चुका है, सब इनके खिलाफ है। आपको एक भी काम नहीं लगता पिछले 6 सालों में कि कोई सरकार ने कोई एक काम जो है वो जनता के हित में किया हो? जनता के हित में कुछ नहीं किया इन्होंने ये किया है, देश अगर रुपया को सबसे ज़्यादा कमजोर करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बैंक, आप बताइए, 2 बैंक अभी बिकने वाली हैं, आपको पता होगा। LIC जो है, इसमें सरकार की हिस्सेदारी बिक रही है। इन्होंने रुपया को सबसे ज़्यादा कमजोर करने का काम किया है। इन्होंने महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है, प्राइवेटाइजेशन सबसे ज़्यादा करने का काम किया है, देश में दंगे फैलाने का सबसे ज़्यादा काम किया है, जाति और धर्म पे तोड़ने वाले का काम किया है। आज एक बात, आज युवा नौजवान अगर इनसे बात करता है तो ये राम मंदिर की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद से तो बड़ा कोई हिंदू नहीं था। 1893 में उन्होंने धर्म संसद में कहा था कि अगर पूरब के लोगों को रोटी की जरूरत, धर्म की जरूरत नहीं है, रोटी की जरूरत है। वहाँ के लोगों के पास बहुत धर्म है, लेकिन जो धर्म के नाम पे अगर भूखे को रोटी के नाम पे अगर भूखे को धर्म देता है, ये हाथ में पत्थर देता है, तो जनता का अपमान करने का काम करता है। मोदी जी वही करने का काम कर रहे हैं। अगर आज युवा रोजगार की बात करें, आदमी सड़क की बात करें, बीमार अस्पताल की बात करें, तो सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर से हमारा पेट भरेगा साहब? पेट तो हमारा रोटी से बढ़ेगा। आज इन्होंने आटा महंगा करके डाटा सस्ता करने का काम किया। हमारा पेट तो आटा से बढ़ेगा, डाटा से नहीं बढ़ेगा। ये डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया करने की बात करते हैं? इसी गाजीपुर मंडी को, ये गाजीपुर बॉर्डर को और जितने बॉर्डर हैं इन्होंने मिनी कश्मीर बनाने का काम किया है। इंटरनेट सेवाएं बंद करी हैं, लाठी चलाने का काम किया है। इन्होंने क्या देश हित में करने का काम किया? इन्होंने लोगों को तोड़ने का काम किया। देश पे 34 लाख करोड़ कर्जा बढ़ा है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तेल सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। बताइए, 85 रुपये 90 रुपये लीटर तेल हो रहा है। आज भी बजट में देखिए 2.5 रुपये और 4 रुपये सेस बढ़ रहा है तेलों के ऊपर, डीजल पेट्रोल के ऊपर। इन्होंने क्या बढ़िया काम किया? आप एक काम बता दीजिए बढ़िया किया है। अब मैंने जी, कहाँ से हैं? क्या मेरा नाम है जी देवी सिंह, मेरा गांव का नाम है जगनपुर कंडेला, जिला शामली से हूँ। आप ये देखिए, 2 बैंक भी बेच दिए। इन्हें ये भी कह दिया बंदरगाह भी प्राइवेटाइजेशन हो रहे, बंदरगाह को भी। और प्रधानमंत्री ने कहा एक फ़ोन का कॉल का इंतजार। मेरे पे तो कहीं भी प्रधानमंत्री ने कॉल नहीं करी, ना किसी पे। हमारे जो नेताओं की आवाज़ दबाना चाह रही सरकार। जो आप ये देखो, आज किसान के बेटे का कोई भी शादी कर राजी तो नहीं है जी।
बताओ कितनी स्थिति है किसान के बेटे की, आज तक कोई शादी कर राजी नहीं है। पिछले साल का गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, अगले साल के रेट नहीं निर्धारित हुए, पर्ची पे बिल्कुल 0-0 है। अब तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है हाँ कि जी। 1 पोल की दूरी रह गई है, तो अब उम्मीदें हैं? मेरे पास नंबर भी नहीं, आप हो पत्रकार बंधु, आप मिला लो, प्रधानमंत्री पे कहीं मिलता हो फोन। आप कुत्ते की पूंछ में कितना भी घी लगा लो, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। उम्मीद किसान को नहीं है, लेकिन हम गांधी के लोग हैं, हम बातचीत में विश्वास रखते हैं। उम्मीद मैं कहूँगा जी, उम्मीद किसानों को नहीं कैसे निकले? है। आप रास्ता उम्मीद करेंगे? जी, हम उम्मीद हम बैठे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, कुत्ते की पूंछ में कितना भी घी लगा लो, सीधा नहीं होगा। समझ रहे हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम वो लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम बातचीत में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम बार बार बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, 1.5 साल की शर्त माननी है तो मानो, वरना नहीं मानो। किसान जब तक बैठेगा, जब तक सरकार नहीं बदल जाएगी, किसान यहाँ से नहीं जाएगा, या तो बिल वापसी होगी या किसान अर्थी पे अपने घर जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी 1.5 नहीं। साल का क्या ऑप्शन है जी? 2024 में है जी लोकसभा के चुनाव, तो इनका क्या मकसद है? 2 साल के लिए होल्ड पर लगवाया गया, हट कर फिर किसान आ जाए और फिर तय हो जाए, हम इन्हें बंद कर देंगे और मेहता वोट दे दियो। यूं इनकी डर्रेबाजी चलने की नहीं। आप ये देखो गैस, देखो गैस 450 रुपये का सिलेंडर हो रहा था, इन्हें क्या काम करा? मेहता सब्सिडी का बहाना दुआ क्या, 1-2 महीने तो आई सब्सिडी, आज 3 रुपये सब्सिडी आ रही। गैस के सिलेंडर की आदत गिरेगी, कितना नुकसान है? 850 रुपये का सिलेंडर मिल रहा। आप ये देखो, जिस दिन तक प्रधानमंत्री मोदी मिले उस दिन तक लाइन है, गन्ने की लाइन में पेमेंट मिला है, बैंकों की लाइन, आधार कार्ड की लाइन, गैस की लाइन से चल रहा जी सारा काम। इतनी हमारे देश की जीडीपी खराब हो रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये क्या करते हर साल 2 करोड़ रोजगार देना, रोजगार नहीं दिया बिल्कुल भी। आप ये देखिए इनका जो है प्राइवेटाइजेशन यहाँ नहीं चलना, क्योंकि यहाँ शिक्षित नहीं है जी। अमेरिका में इसलिए चला है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी 33 करोड़ जनसंख्या, हमारे देश की 137 करोड़ जनसंख्या, यहाँ कहाँ से प्राइवेटाइजेशन चल जाएगा? बैंक भी इन्हें अपने बात साफ कह दी, बंदरगाह भी सारे वो हो जाएंगे, निजीकरण होगा और उसका भी होगा क्या कहा बैंकों का। एक यस बैंक तो पहले ही चूना लगा चुका है। आप ये देखो बड़े बड़े, अगर किसान पर 1 लाख का नोटिस आ जाए, वो बेचारा फांसी खाने के लिए तैयार है। किसान तो कर्जे में पैदा हुआ है, कर्जे में ही मर जाए जी। किसान की तो कोई स्थिति नहीं, किसान कर्जे में पैदा हुआ है, कर्जे में ही मर जाए। और ये देख लो आप, इन्हें हमारे इंटरनेट भी बंद कर, हरियाणा में 14 जिलों का नेट बंद है, यहाँ भी नेट बंद है। पूरा प्रशासन हमारे ऊपर दबाव में है। प्रशासन भी भाई उनकी माननी पड़े, उनके भी घर चला है भाई, इन्हें भी हमारे शांति प्रिय बना कर रखी। उधर टिका हिसाब से कुछ नहीं कहा, हम इनके आंसू देखे नहीं गए। हम उस दिन अपने घर से चले जी, रात को यहाँ जमावड़ा लग लेता। वो क्या कर रहा है, हमारी जमीर है जी धरती माता। उसने शहीद भगत सिंह ने कहा था, शरीर दा मर जाना मौत नहीं होती, जमीर दा मर जाना। जब नु देखो अगर हमारे खेत की डोल भी कोई काट दे, हम उसमें भी कत्लेआम हो जाए, ये क्या जमीन खींच लेंगे? पूरे देश में बहुत बड़ा संघर्ष हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिंग, फार्मिंग, स्टॉक मार्केट, इस बिल में बहुत काम है यार। बजट में न्यू इंडिया बजट लाए, ये नु बताओ डिजिटल कहाँ से हो जाएगा? जब आज तक भी बहुत किसानों के पास फोन चलाने नहीं आते, युवाओं पर तो आवा है, युवाओं क्या कर देंगे? पूरे देश डिजिटल नहीं होने का, ये क्योंकि धरातल से जुड़े लोग हैं जी। हाँ, खेत में मजदूरी करा, किसान तो कभी लड़ाई चलता ही नहीं, अपना खून पसीना बहा के भूखा पियासा खेत में मजदूरी करके जब इस देश के किसान, देश के पूरे वर्ल्ड का पेट भरता है। और कृषि 80 यहाँ 70% लोग निवास करते हैं। चौधरी चरण सिंह ने जैसे मसीहा हुए, जैसे सर छोटू राम हुए, समय समय पर लड़ाई लड़ते रहे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हुए, अब राकेश टिकैत उठे, कितने नेताओं ने समर्थन दिया। देखिए बता, संजय सिंह भी आए वहाँ से, वो भी आए, क्या कह रहा है। अखिलेश यादव ने भी बात करी, कुछ तो होगी इनमें बात, जब भी तो करी। बड़े बड़े नु क्या कह रहा है, शेर तो जंगल में भी अकेला रहा है, मारे तो शेर है चौधरी राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी, इनमें तो हमें बाबा महेंद्र सिंह नजर आवा जी। देखो शांति प्रिय हमारा धरना चलता रहेगा, इसको छीन नहीं सकते, हमारा अधिकार है, बाबा साहब का अम्बेडकर है। हम तो किसानों से कहेंगे। हाँ, मेरा गुज्जर भाइयों से एक निवेदन है, मेरा गाँव भी गुजरों का है जी, कंडेला गाँव, बाबू गम सिंह गुज्जर जो सांसद रहे। मेरा गुज्जर भाइयों से एक अपील है, भाइयों आप वोट तो चाहे किसी के दो, किसान परिवार की तो रोटी खाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आओ, क्योंकि हमें कुछ उड़दंगी वजह मगर नजर आ रहे। विधायक यहाँ नंद किशोर गुर्जर ने जो भी करा, देखो तो उनका भाई अपना पार्टी का दबाव होता है, हम उससे भी कुछ नहीं करते। आपसे निवेदन है गुज्जर भाइयों से, आप किसान की रोटी खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ। जिस दिन से यहाँ वो है ना आंसू पड़े, उस दिन से गुज्जर समाज भी इनकी साथ है जी, क्योंकि उन्हें भी नहीं दिखा भाई हमारी तो लड़ाई लड़ रही, अपने घर की तो लड़ाई नहीं लड़ रहे, पूरे किसानों की लड़ाई लड़ रहे। मेरा तो एक संदेश है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, अपने जोश को थाम कर रखे। जय जवान जय किसान।